दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाके में इस वक्त हैं। वीवीआईपी सीट है जहां पर एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के दो बेटे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है और जानने की कोशिश यही रहेगी कि जो लोग वोट करने जा रहे हैं उनके क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं वोटिंग करने से पहले। आपने वोट कर दिया कि नहीं? अभी नहीं। क्या रहेगा मुद्दा इस बार जब वोट करने जा रहे हैं? तो मुद्दा यही रहेगा जी, हमारा तो चुनाव चिन्ह जो है वो बीजेपी है। वजह ये है कि जो आम आदमी पार्टी थी, झाड़ू जो चिन्ह था, उसने 10 साल से कोई सुविधा नहीं दी है हमें। अच्छा, ठीक है, हम वाल्मीकि समाज से हैं। वाल्मीकि समाज के कॉलोनी का हाल देखो जाके आप, वहाँ पे मच्छर मक्खियाँ बीमारियाँ बन रही हैं। किसी बच्चों को कभी बुखार कभी जुकाम, ठीक है, आए दिन पानी भरा रहता है, सीवर ब्लॉक है, पीने के पानी में सीवर का पानी आ रहा है। ठीक है, किसी तरीके से मतलब कोई सुविधा नहीं मिली है 10 साल से। लेकिन वादा तो बहुत सारा केजरीवाल साहब ने किया था 10 साल में कि वाल्मीकि समाज के लिए बहुत सारा वादा किया था कि उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, विदेश में ले जाके फ्री पढ़ाएंगे। तो क्या हुआ उन वादों का? ऐसे वादे तो जी करे गए, मगर वादे सारे वो झूठे थे। ठीक है, 10 साल से कोई सुविधा नहीं दी गई है, बच्चे वहीं के वहीं हैं। ठीक है, पढ़ लिख के भी अगर बच्चे कामयाब हुए हैं तो उनको नौकरी नहीं मिली गई है अभी तक, बेरोजगार बैठे हुए हैं। और बेरोजगारी के चक्कर में इन्होंने, केजरीवाल जी ने क्या करा, एक पे एक नशा फ्री करके जो बच्चे पढ़े लिखे थे उन्हें भी बर्बाद कर दिया। उन्हें नशे के चक्कर में डाला गया है। उन बच्चों की जो लाइफ सेटल करी थी उन्होंने पढ़ के, वो आगे का करियर उनका खराब कर दिया गया दारू के चक्कर में। वो एक पे एक फ्री के चक्कर में इधर उधर से पैसे इकट्ठे करने के बाद बच्चे बेरोजगार हो जा रहे हैं और नशे की लत में पड़े जा रहे हैं। तो इस बार क्यों करना है मोदी को या बीजेपी को, क्यों करना चाह रहे हैं वोट? सर ऐसा है कि हमें वोट तो देना ही है। सबसे पहला ऑप्शन ये जाता है, केजरीवाल ने हर वादे किए, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने एक ही चीज दी है और वो था नशा। नशे में बच्चे घर से बाहर कर दिए, बर्बाद हो गए, कई जने मर गए हैं। ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी वो भी नशे के चक्कर में झूल गए हैं, क्योंकि नशा फ्री कर दिया गया था। और नशा फ्री करने के बाद जो पढ़ा लिखा बच्चा था वो बेरोजगार होकर टेंशन में नशा करने लगा। और नशा करने के बाद बेकार होता गया। केजरीवाल ने ये चीज़ करी है और कोई सुविधा नहीं करी। हर घर गली गलियों में नाली हैं, पानी भरे पड़े हैं, सीवर का पानी भरा पड़ा है और पीने की लाइन में ही सीवर का पानी आ रहा है। ठीक है जी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सर आकाश है। वोट कर दिए या फिर? सर नहीं, अभी वोट करूंगा। वोट करेंगे जी। क्या है दिमाग में इस बार, क्या मुद्दा है कि क्यों करना है, किसे वोट करना है? सर मुद्दा ये है कि देखिए, मेरी बात सुनिए, 10 साल सर को दिए केजरीवाल सर को, क्या किया है सर? आप बताइए क्या किया? वो तो बहुत सारा विकास करने की बात दावा करते हैं, आप बताइए वोट करने जा रहे हैं तो क्या दिमाग सर एक विकास बताओ ना, क्या विकास किया? नहीं, दिल्ली के अंदर क्या विकास किया बताओ? क्या कोई विकास नहीं हुआ? 2025 में जमुना साफ करने की कह रहे थे। केजरीवाल तो इस बार कह रहे हैं कि 5 साल का मौका दीजिए, इस बार सारा सब कुछ कर देंगे। जो आपने 10 साल में नहीं कर पाए वो आप 5 साल में क्या करेंगे बताइए? जो आप 10 साल में नहीं कर पाए वो 5 साल में कर देंगे? तो सर हम बार बार बेवकूफ़ ना बने। आपसे काम होता नहीं है, आपको काम करना आता नहीं, आप बोलते जी हमें काम नहीं करने दे। जब आपको काम करने दे आप घर बैठिए, किसी और को हम बनाएंगे। इस बार बनाएंगे अपने बीच के आदमी को। आप तो बाहर से आए हैं, हमारे बीच का तो नहीं है। हम अपने बीच के आदमी को उठाएंगे और बनाएंगे। अच्छा जी। लेकिन देखिए अभी केजरीवाल साहब एक आरोप लगा रहे हैं, कल से ही ये कह रहे हैं कि हमें शिकायत मिल रही, ईवीएम में गड़बड़ी कर सकते हैं बीजेपी वाले। क्या कहेंगे ईवीएम को लेकर जो आप बोल रहे हैं केजरीवाल साहब? सर अब उनका मुंह है, वो कुछ भी कह सकते हैं कि ईवीएम में करें। इससे पहले भी वो बोलते थे कि ईवीएम में करते हैं, और उससे बाद फिर 55 60 सीट ऐसे आ रही थी फिर आपकी, जब ईवीएम में घोटाला नहीं था। अब ईवीएम में घोटाला है। की तो बात यह है कि अब ईवीएम में घोटाला है, पहले ईवीएम में घोटाला नहीं दिख रहा था। जब आप जीतते आ रहे थे, जब ईवीएम में घोटाला नहीं था। अब हार की बारी आ रही, आपने काम नहीं करा, अपने वादे पे खड़े नहीं उतरे, तब ईवीएम मशीन में गड़बड़ बता दी। बहुत बढ़िया केजरीवाल साहब, आपका क्या कहना? तो क्या करें, बदलाव इस बार चाहिए आप? सर बिल्कुल बदलाव चाहिए, और बदलाव करना है। बिल्कुल सर, बदलाव करके दिखाएंगे सर। अच्छा जी सर। क्यों इतना बदलाव चाहिए? केजरीवाल साहब ने बदलाव करने के लिए राजनीति में आए थे, वो बोल रहे थे कि दिल्ली को बदल देंगे, लंदन पेरिस बना देंगे। सर आपने उनका मकान देखा? बदल तो दिया। मकान देखा ना? किसी भी नेता का इतना बड़ा महंगा मकान नहीं देखा, आप उनका मकान देखिए जाके। अच्छा जी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अभिषेक है। क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे पे वोट किया, क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने कोई काम ही नहीं किया। बताओ क्या 2025 में उन्होंने वादा किया था क्या नाम है कि मैं जमुना साफ कर दूंगा। बताओ जमुना साफ हो गई और गंदी हो गई। बताओ इस बार बस यमुना पे ही वोट किया है, कुछ और भी नहीं, तो नई दिल्ली के अंदर काम क्या किया है बताओ। अभी आप चलो, मैं नई दिल्ली कनॉट गोल मार्केट पालिका धाम में रहता हूँ। मेरे घर के बाद नाला भरा हुआ है, बताइए। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे, वहाँ से हमें ईंटें रख रख के टाप के जाना पड़ता है। अच्छा जी। तो इसलिए इस बार बदलाव चाह रहे हैं जी बिल्कुल बदलाव चाहिए।
केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी के ऊपर आरोप कल से ही लगा रहे हैं कि अब ईवीएम में वो घोटाला कर सकते हैं, गड़बड़ी कर सकते हैं, कल रात से ही बोल रहे हैं, क्या कहेंगे उस पे? देखिए हर बार यही बोलते हैं वो, तो वोट कैसे आ रहे हैं उनके, ये बताइए फिर। फिर से कह रहे हैं कि 10-15% की फीसदी की वोट जो है इस बार गड़बड़ कर सकती है बीजेपी। वो उनका मुंह है, बिल्कुल वो अपना कह सकते हैं, वो कह सकते हैं हम चांद तोड़ के ज़मीन पर रख दें, है कि नहीं? वो उनका मुंह है, कुछ भी बोल सकते हैं, सही बात कह रहे हैं। अच्छा जी। क्या नाम हुआ सर आपका? नीरज। नीरज जी वोट कर दिया कि नहीं आपने? नहीं करेंगे अभी। करेंगे आप? क्या मुद्दा है सर इस बार, दिमाग में क्या सोच रहे हैं कि क्यों करना है, किसको करना है? बदलाव चाहते हैं इस बार। बदलाव चाहिए। 10 साल में बदलाव नहीं हुआ। 10 साल में देख रहे आपने वहीं का वहीं खड़ा सब कुछ, जहाँ 10 साल पहले था वही है सब कुछ वहीं। केजरीवाल साहब ने तो कहा बहुत सारा कुछ, सब कुछ बदल दिया आप बताइए उन्होंने क्या काम किया, आप भी तो घूमते हैं। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ क्योंकि अब आप वोट करने जाने वाले हैं, बदलाव की बात क्या कर क्या रहे हैं। बदलाव किया उन्होंने बताओ। हाँ, कह रहे हैं वही सब। अपना बदलाव जरूर किया उन्होंने, पहले यूं थे अब हटे कटे हो गए। पहले खांसते थे, हाँ। वो खांसी उनकी बंद हो गई, आज लग हम लोग खांसने शुरू हो गए। अच्छा, ये काम किया उन्होंने, और क्या काम किया? जनता का बदलाव नहीं हुआ, जनता का विकास नहीं हुआ। बस झूठे वादे उन्होंने जो किए हैं, हाँ, वो इस बार जो है केजरीवाल जी इलेक्शन हार रहे हैं, हार रहे हैं। और मैं आप मेरे से 8 तारीख को आके पूछ लेना, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, 8 तारीख को आप पूछना कि हाँ आपने सही कहा था। अभी से देखिए ईवीएम पे वो तो कर रहे हैं, पहले से तंज कस रहे, कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है। और जो है सबसे बड़ी बात कि सब ईवीएम में जो है घपला कर सकती है बीजेपी, वो इसी से जीतते हैं ईवीएम जब से। इनकी सरकार बनी थी तो उस टाइम ईवीएम कहाँ थी? जब इन्होंने 62 सीटें ली हैं 70 में से, अब बताइए उस टाइम ईवीएम कहाँ थी? उस टाइम ईवीएम इनके पक्ष में थी क्या? इस बार कह रहे हैं कि 10-15% फीसदी की जो है वोट गड़बड़ी हो सकती है। हर बार कहते हैं, उस टाइम भी कहते थे कि बीजेपी जो है ईवीएम में घोटाला करती है, ईवीएम में घोटाला करती है। तो उस टाइम इनकी 62 सीटें कैसे आ गई, आप खुद बताइए ना। चुनाव आयोग पे भी सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग भी सपोर्ट कर रहा है। वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, सबको गुमराह कर रहे हैं, जनता पब्लिक का जो है ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मेरे को जो है दोबारा सत्ता मिल जाए, वो नहीं मिलने वाली उनको। मिलने वाली नहीं। चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं केजरीवाल साहब, कह रहे हैं कि जो है चुनाव आयोग भी नहीं, आंख बंद कर लिया है, बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी बता रहे हैं। जी, पहली बात तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। जो ये बोल रहे हैं, आपकी रबड़ की जुबान है, आप जितनी मर्जी खींच लो, ठीक है जी। ये चटोरी जुबान होती है, जो मर्जी बोल दो आप, ठीक है। बोलने से सत्य नहीं होता, जो सामने दिखता है वो सत्य होता है, ठीक है जी। सबसे पहली बात तो गुंडे इन्होंने ही बनाए हैं, एक पे एक दारू फ्री करके इन्होंने बदमाश पैदा करे, ठीक है। आए दिन लड़ाई झगड़े, किसी की बहन बेटियां छेड़ रही हैं, दारू पी पी के लोग बाग छेड़ रहे हैं, तो इन्होंने घर बर्बाद कर दिए। सबसे पहले गुंडे तो हमारी नज़र में ये है जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के ऊपर भी छिड़ाव करवाए दारू पिलाने के बाद, क्योंकि एक पे एक फ्री हुई तो मुफ्त हुई, दारू पीने के बाद लोग बाग बेकार हो गए और उसके बाद अपना शुद्ध बुद्ध भूल गए, ठीक है जी। उसके बाद किसी की बहन बेटी जा रही है, कुछ कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, छेड़ा छाड़ी चालू हो गई। तो सबसे बड़े बदमाश तो यही है हमारी नज़र में, और क्या जी। ये जो चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग भी मदद कर रहा है बीजेपी का, उस पे क्या कहेंगे आप? सुना है, मतलब सॉरी, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन भी जो है सुन नहीं रहा है, हम कोई शिकायत कर रहे हैं तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जी वो तो ये जाने कि नहीं सुनवाई हो रही, क्यों नहीं सुनवाई हो रही, हमें नहीं पता उस चीज़ के लिए। हम अपने बोर्ड को वेस्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा वोट 10 साल से इन्होंने कुछ नहीं करा। इनको यहाँ से 3 बार जिताया हमने, ठीक है, और तीनों बार इन्होंने कुछ नहीं दिया हमें। हमारे बच्चे ऐसे बेरोजगार हो गए, घर घर में नालियाँ भरी पड़ी हैं, घर घर में कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं दे रखा, पानी सड़ रहा है, कहीं मच्छर पड़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, दवाई लेने जाओ दवाई नहीं मिलती है, ख़त्म है सब कुछ, कोई सुविधा नहीं है। हमारी तरफ से तो केजरीवाल बिल्कुल वेस्ट है, वो वेस्ट ही रहेगा, ठीक है। हम इस बार हम अपना वोट वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से चुनेंगे कि हमें किसे खड़ा करना है। ये बताइए कि जैसे अभी दलित समाज की बात हो रही है, क्योंकि दलित समाज की केजरीवाल भी कर रहे हैं, बीजेपी भी वादा कर रही, तो दलित समाज को मोदी जी से और बीजेपी से क्या उम्मीद है कि वो वादा पूरा करेंगे? क्यों जी, अब तो दलित समाज के जो भी वोट कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए बदलाव अभी तक इन्होंने करा नहीं है कुछ केजरीवाल ने, हाँ, क्योंकि 10 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है। घर जाके देखो सड़ रहे हैं, पानी देखो जाके सड़ रहे हैं, मक्खियाँ मच्छर बच्चों को बीमार कर रहे हैं, ठीक है जी। ये कोई सुविधा 10 साल से है नहीं, और सबसे बड़ी सुविधा इन्होंने ये दी है, सिर्फ इन्होंने एक सुविधा दी है, एक पे एक दारू फ्री करी है और बच्चे घर के बर्बाद करें। जो पढ़े लिखे बच्चे थे, आज देख लो आप, इतिहास उठा के देख लो, जो
गुरुद्वारे में पड़े रहते कंगले थे ना, आज जो बच्चे जिन्होंने गरीबों ने पाला, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज उन बच्चों को नशा देके उन लोगों ने वहाँ पहुँचा दिया, तो घर वेस्ट कर दिए। हमारा वोट वेस्ट नहीं जाएगा, हम अपनी मर्जी से देंगे जिसे देना। क्या देंगे? बीजेपी को देंगे। आचार्य मदन सिंह। वोट कर दिया कि नहीं अभी आपने? अब करने जा रहा था करने जा सर। रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट करते समय? यही होगा कि बदलाव होना चाहिए। जो 11 वर्ष में लोगों को इन्हें फ्री की रेवड़ी बांध के फ्री के बना दिया, बेरोजगार बना दिया, कोई काम धंधा नहीं करता, तो कम से 10 कम। साल में बदलाव नहीं हुआ आप केजरीवाल के राज में? नहीं सर, केजरीवाल ने अपना बदलाव कर लिया, वो तो खुद एक समस्या बन गया। आज मोदी का है कि ऊपर सेंटर में भी है, यहाँ भी मोदी की सरकार बनेगी, कम से कम दिल्ली वासियों का भला तो हो सकेगा। नौकरियाँ हैं, रोजगार तो है, ये गंदगी भी साफ होगी। बहुत सारे काम हैं ऐसे जो कि पूरे मतलब रह रहे हैं, अधूरे रह रहे हैं, जिनको कि मोदी करना चाहता है। तो इसलिए मैं तो हिंदुत्व का आदमी हूँ मैं, और मैं सोचता हूँ कि होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन ही संसार का। केजरीवाल भी तो हिंदू हैं, वो हनुमान मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, वो सबसे बड़े हिंदू तो वही बताते हैं अपने आप को। बताते हैं सर, वो तो 2 मिनट में चेंज हो जाता है। वो ऐसा था कि उनके साथ एक खली पहलवान था केजरीवाल के साथ में, एकदम आंधी आ गई, उसने खली के ऐसे पैर पकड़ लिए जोर से, और जब आंधी चलेगी तो कह रहा देखा खली मैंने तुझे बचा लिया। तो सर वो ऐसे करता है, बचता तो खुद है और कहता है मैंने तुझे बचा लिया। अच्छा, हालात ऐसे हैं इनके। नई दिल्ली में देखिए, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? परवेश निकल गया सर, वो तो जीत गया। परवेश तो बहुत सुबह ही पढ़ने से जीत गया था। परवेश का बहुत पलड़ा भारी नहीं है, परवेश भारी है और एक अच्छी साफ सुथरी छवि का आदमी है और काम करने वाला। वो आज तक कभी हारे ही नहीं है। पहले एमएलए रहे, 2 बार एमपी रहे और अब मुख्यमंत्री बनेंगे, 100% बनेंगे। अच्छा, सीधा मुख्यमंत्री बनाएंगे? मुख्यमंत्री बनाएंगे। पब्लिक की चाह यही है, अच्छे आदमी को लेके आए, और अमित शाह की डिमांड यही है, मोदी जी की भी डिमांड यही है कि एक अच्छा व्यक्ति आना चाहिए। अच्छा, परवेश वर्मा जी आएंगे, तो बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। क्या दिखा रहे थे भाई साहब आप? ये लीजिए केजरीवाल, आप हिंदू बता रही है, जो हनुमान मंदिर जा रहे हैं, वो ये देखो ये क्या कर रहे हैं। हाँ। ये देखिए कैमरे में देखिए आप। अच्छा, तो बता दे तो हिंदू ही है ना अपने आप? हैं? बता दे तो हिंदू है ना? पता ही नहीं लगा हिंदू है या मुसलमान है। कहते हैं अब ये तो इसको कभी जिस ये रूप चेंज करता है, जैसे सर गिरगिट रूप चेंज करते हैं ऐसे चेंज करता है, कभी सफ़ेद कभी लाल, कभी टोपी कभी पगड़ी, मतलब जैसा जाता है वैसे रूप चेंज कर लेता है। पता नहीं करेगा क्या, छलावा तो नहीं है कहीं ये। तो बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव है, बिल्कुल बदलाव आना चाहिए सर, बदलाव आना चाहिए, बिल्कुल बदलाव आना चाहिए। बदलाव चाहिए भैया। बिल्कुल, जो अपने आप को नहीं समझ पा रहा वो हमें क्या समझाएगा। और रही दिल्ली की, दिल्ली तो बहुत बड़ी है। तो देखिए, दिल्ली के जो सबसे वीवीआईपी सीट है, जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ 2 जो बेटे हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो ऐसे में दिलचस्प बड़ा मामला हो गया, सबसे हॉट सीट बन गई है। और कौन लोग निकाल रहे हैं, बदलाव की ज़्यादातर आहट दिखाई दे रही है हर तरफ, वही आहट इधर भी दिखाई दे रही है। बाकी और भी विधानसभा से हम कवर करेंगे और बताएंगे कि दिल्ली का मिजाज क्या है। धन्यवाद।